उद्योग की बात हर लोग कर रहे हैं, वो है शराब माफिया और बालू माफिया। जहां पर चले जाइए, शराब का अवैध कारोबार करने वाले लोग हर गांव में इस सरकार ने पैदा कर दिया है। शराबबंदी के नाम पर शराब का दुकान बंद हो गया, लेकिन घर घर होम डिलीवरी चालू हो गया और शराब के इस कारोबार में नए लड़के लगे हुए हैं। और हर गांव में जो लोग बता रहे हैं कि लोग अब मोटरसाइकिल खरीद के, इवन युवा के साथ साथ जो लड़कियां हैं वो भी कई गांव में लोग बताते हैं कि शराब के अवैध कारोबार में लोग लगे हुए हैं। हर साल बिहार सरकार का, बिहार के लोगों का शराबबंदी के वजह से 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है पुलिस के हाथ में, प्रशासन के हाथ में, शराब माफिया के हाथ में। गांव गांव में एक और समस्या शुरू हो गई। जब शराब लोगों को नहीं मिल रहा है तो लोग अलग अलग तरीके का नशा का काम शुरू कर दिए हैं। कोई स्मैक खा रहा है, कोई ड्रग्स खा रहा है। ये स्थिति पहले बिहार में नहीं थी। शराब माफिया के साथ साथ एक और जो माफिया बिहार में अभी सबसे ताकतवर है वो है बालू माफिया। जहां पर आप जाइए, बालू का बड़े स्तर पर कारोबार हो रहा है। हजारों करोड़ रुपया सरकार का चोरी करके, बिहार के लोगों का चोरी करके, पुलिस और प्रशासन की मदद से अवैध बालू का कारोबार पूरे बिहार में चल रहा है। इस पूरे पदयात्रा के दौरान जो लोगों ने 3 सबसे ज्यादा शब्द मुझे बताए, वो पहला शब्द है अफसरशाही। बिहार में लोग अफसरों से परेशान हैं। जो जहां पर जाइए लोग विधायक को, एमपी को गालियां दे रहा है। फिर हम लोगों से पूछते हैं कि अच्छा भैया आप इतना नाराज हैं तो ये जीत क्यों रहे हैं? तो कहता है क्या करे भैया, विकल्प नहीं है, इन्हीं को देना पड़ता है। आप ये बताइए कि अगर लोग इतना नाराज हैं अपने विधायक से, तो विधायक 3 बार 4 बार जीत कैसे रहा है? उसको आप ही और हम लोग तो जिता रहे हैं मिलके। तो अगर आप यहाँ पर जो आपके सांसद हैं, उस सांसद के बारे में लोग बता रहे हैं कि लोगों ने चेहरा ही नहीं देखा है। समस्तीपुर, जहां से कर्पूरी ठाकुर जी का ये जमीन है, पूरे राज्य का नेतृत्व किया समस्तीपुर ने। और आज आपकी दशा ये है समस्तीपुर जिला की कि 10 में से 10 विधायक समस्तीपुर के बाहर का है और दोनों एमपी लोकसभा सदस्य भी समस्तीपुर के बाहर का है। पूरे 35 लाख के आबादी में समस्तीपुर में एक भी काबिल आदमी नहीं है। अगर आप वैशाली के, मुजफ्फरपुर आदमी को के वोट दीजिएगा, उसको क्या मतलब है समस्तीपुर से? आया, वोट लिया, चला गया। आपने वोट दे दिया मोदी जी का चेहरा देख के, आपने वोट दे दिया कि रामविलास पासवान जी का परिवार के इसलिए दे दिए। तो भाई वोट तो आपने अपने काम के लिए दिया नहीं, तो जिस चीज के लिए आपने वोट दिया नहीं है वो होगा कैसे? जिसको आपने वोट दिया है उसको भी मालूम है कि आप तो काम के लिए नहीं वोट दिए हैं। आप तो हिंदू बन के वोट दिए, आप तो जात के लिए वोट दिए। आपने इसलिए वोट दिया कि उनके बाबूजी लालू प्रसाद यादव जी हैं कि रामविलास पासवान जी हैं। तो इस अभियान देखिए, ये 50 वर्ष से जमी हुई काई है, एक दिन में नहीं सुधरेगी। लेकिन प्रयास किसी को तो करना पड़ेगा। गांव गांव, घर घर जाकर लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई आप खड़े होइए। लोगों को आजादी कैसे मिली? 200 साल से हम लोग जी रहे थे गुलामी में। लोगों ने, नेताओं ने उस समय के आकर घर घर लोगों को समझाया कि भाई पेट भरने से नहीं होगा, आजादी आपका अधिकार है, आप खड़े होइए, लड़िए। गांव गांव से हर समाज के लोग खड़े हुए, तब न देश को आजादी मिला। तो अगर बिहार को गरीबी से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से आजादी दिलाना है तो सबको लगना पड़ेगा, खाली एगो नेता के आने से नहीं होगा।